बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बुखार हर किसी के सर पर चढ़ने लगा है। सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, मेहनत करना शुरू कर दिया है, लोगों के बीच में जाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां हो रही हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दौरे कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार बिहार में डेरा डाले हुए हैं और भी जो बिहार के नेता हैं वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जनसंपर्क साध रहे हैं। लेकिन बिहार के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस बार लड़ाई बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने जा रही है बाकी बिहार की तुलना में। जैसे वो कौन से क्षेत्र हैं? एक क्षेत्र है सीमांचल का। सबकी नज़रें इस बार सीमांचल पर होंगी क्योंकि सीमांचल का पूरा खेल बदल गया है। खेल तो खैर 2020 के चुनाव में ही बदल गया था जब AIMIM की बड़ी एंट्री हुई थी और AIMIM ने 5 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार खेल और ज़्यादा रोमांचक हो गया है क्योंकि AIMIM के साथ ही अब प्रशांत किशोर ने भी नए प्लेयर के तौर पर एंट्री ले ली है सीमांचल में। सीमांचल में नहीं, वो तो सिर्फ पूरे बिहार में ले रहे हैं, लेकिन सीमांचल में उनकी उपस्थिति ने गेम को और ज़्यादा दिलचस्प बना दिया है। तो अब सीमांचल के लड़ाई में जो सीमांचल की जंग होगी उसमें RJD, कांग्रेस, वाम दल, मुकेश सहनी, इन सब का एक गुट यानी महागठबंधन होगा एक तरफ। दूसरी तरफ NDA होगा जिसमें BJP, JDU, चिराग पासवान वाली LJP, जीतन राम मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। ये हो गए दूसरे प्लेयर। तीसरे प्लेयर AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी होंगे क्योंकि AIMIM सीमांचल की बड़ी पार्टी बन चुकी है। इसके बाद अब चौथे प्लेयर के तौर पर आ गए हैं प्रशांत किशोर और उनकी जन सुराज पार्टी। 4 प्लेयर। अच्छा, एक सर्वे भी आ गया है अभी के वर्तमान हालात के आधार पर कि बिहार में किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। ये सर्वे आया है टाइम्स नाउ JVC, इन्होंने सर्वे किया है। इस सर्वे के मुताबिक बिहार की जो 243 सीटें हैं उन 243 सीटों में NDA यानी जो सत्ताधारी गठबंधन है उसको मिल सकती हैं 136 सीटें, यानी 122 का जो बहुमत है उस बहुमत को क्रॉस करते हुए सत्ताधारी NDA फिर से सत्ता में वापसी करने जा रहा है 136 सीटों के साथ, ये इस सर्वे के मुताबिक। वहीं जो विपक्ष का महागठबंधन है उसको मिल सकती हैं 75 सीटें, यानी भारी नुकसान होता हुआ दिखाया गया है विपक्ष को सर्वे में। अब सीमांचल की बात करें क्योंकि सीमांचल की ही ज़्यादा चर्चा हो रही है और इस वीडियो में भी सीमांचल की ही ज़्यादातर बात होगी। तो सीमांचल में 24 सीटें हैं कुल विधानसभा की, उसमें NDA को मिल सकती हैं 10, इंडिया गठबंधन यानी विपक्षी महागठबंधन को मिल सकती हैं 10, दोनों को 10-10 सीटें। वहीं AIMIM को मिल सकती हैं 3 से 4 सीटें। तो टाइम्स नाउ JVC का जो ये सर्वे है, इस सर्वे के मुताबिक AIMIM को 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं सीमांचल में। अब आप पूछेंगे ये 3 से 4 सीटें हो कौन सी सकती हैं? तो पहले आपको बता दें कि 2020 में जो 5 सीटें AIMIM ने जीती थी वो कौन सी सीटें थीं? वो सीटें थी अमौर, बायसी, जोकीहाट, कोसधामन, बहादुरगंज। ये 5 सीटें थी। 5 सीटों पर कौन कौन जीता था इस नाम भी बता देते हैं आपको। अमौर सीट से जीते थे अख्तरुल ईमान जो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं इस वक्त। इसके अलावा बायसी से सैयद रकनुद्दीन अहमद, जोकीहाट से शहनवाज आलम, कोसधामन से मोहम्मद इजहार, बहादुरगंज से मोहम्मद अंजार नईमी। तो इसमें से 5 में से अख्तरुल ईमान को छोड़कर बाकी 4 विधायकों ने पाला बदल लिया था और ये RJD में शामिल हो गई थी। तो ये जो सर्वे आया है इस सर्वे के मुताबिक AIMIM जो 3 से 4 सीटें जीत सकती है सर्वे के ही मुताबिक, उसमें ये 5 सीटों में ही कोई 3 से 4 सीटें हो सकती हैं। वो अमौर की सीट हो सकती है, बायसी की भी हो सकती है, जोकीहाट की हो सकती है, कोसधामन की हो सकती है, बहादुरगंज की हो सकती है। इन 5 में से 3 से 4 सीटें फिर से AIMIM जीत सकती है, ये सर्वे के मुताबिक ऐसी बातें कही जा रही हैं। अच्छा, जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके कैसे दावे हैं? उनके दावे हैं कि AIMIM, बहुत सारे और सर्वे हो रहे हैं, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक हैं जो अपने अपने अलग गुणागणित कर रहे हैं, उनके मुताबिक 5 से ज़्यादा सीटें जीत सकती है AIMIM सीमांचल में। तो ये अलग अलग तरह के सर्वे हो रहे हैं, अलग अलग तरह के दावे हो रहे हैं, लेकिन इतना तो निश्चित है कि AIMIM इस बार भी बिहार में सीटें जीतने जा रही है। 1 सीटें नहीं, 2 सीटें नहीं, 3 सीटें नहीं, 3 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रही है। अगर वो सर्वे को ले लें हम टाइम्स नाउ JVC का, या कोई और सर्वे ले लें हम, या फिर राजनीतिक विश्लेषकों के दावे ले लें, सियासी पंडितों के जो दावे हैं उनके दावे ले लें, सभी के मुताबिक AIMIM
सीटें जीतने जा रही है सीमांचल में। सीटें कितनी होंगी, वो 3 से ज़्यादा होंगी, 5 से ज़्यादा होंगी, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन अच्छा, सर्वे में एक बात और ख़ास बात है कि सीमांचल में प्रशांत किशोर का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा। सीमांचल में पिछली बार जैसे त्रिकोणीय लड़ाई थी, इस बार भी त्रिकोणीय लड़ाई ही होगी, ऐसा सर्वे के मुताबिक कहा जा रहा है। हालांकि प्रशांत किशोर की उपस्थिति ज़बरदस्त हुई है पूरे बिहार में और सीमांचल में भी, लेकिन अभी प्लेयर सिर्फ 3 है सीमांचल में, AIMIM, NDA और विपक्षी महागठबंधन, जिसे हम इंडिया भी कह सकते हैं। ये 3 प्लेयर हैं। चौथे प्लेयर के तौर पर प्रशांत किशोर भी हैं। अब सर्वे और दावों से अलग इतर हटके अगर हम देखें तो भविष्य में देखने को मिल सकता है कि AIMIM का प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा हो जाए, क्योंकि AIMIM ने अपनी पूरी ताकत झोंकना अभी शुरू किया है। अभी असदुद्दीन ओवैसी के लगातार दौरे होने बाकी हैं। इसके अलावा अकबरुद्दीन ओवैसी भी आएंगे, ऐसा कहा जा रहा है, जो तेलंगाना में AIMIM की प्रदेश स्तर पर पार्टी को संभालते हैं, विधायक हैं वो। और लेकिन इंडिया की ओर से भी मेहनत की जा रही है। देखें तो अभी वोट अधिकार यात्रा हुई है, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य, वाम दलों वाले, ये सभी लोग एक मंच पर दिखाई दिए थे, गाड़ी पर चलते हुए दिखाई दिए थे। तो ताकत दोनों तरफ से लगाई जा रही है, तीनों तरफ से लगाई जा रही है। NDA गठबंधन भी, जो सत्ताधारी गठबंधन है, वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। किसको कितनी सफलता मिलेगी, कौन कितनी कामयाबी हासिल कर पाएगा, ये सब भविष्य में पता चल जाएगा। लेकिन अभी के सर्वे के मुताबिक मामला त्रिकोणीय लग रहा है। सीमांचल की 24 सीटों में से NDA को 10 मिल सकती हैं, इंडिया को 10 मिल सकती हैं और AIMIM को 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं। ये टाइम्स नाउ JBC का सर्वे है। अलग अलग सर्वे अभी होने बाकी हैं। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा, आरोप प्रत्यारोप बढ़ेंगे, लोग सभी राजनीतिक दल अपनी ताकत ज़्यादा झोंकेंगे। अभी टिकट की घोषणा होनी बाकी है, कौन सी पार्टी किसको कहाँ से उम्मीदवार बनाएगी ये भी घोषणा होना बाकी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उस पर भी निर्भर करती है कि किसने कहाँ से किस नेता को अपना उम्मीदवार बनाया है। कई बार ऐसा होता है कि जिस विधानसभा सीट पर जन समर्थन या कहें कार्यकर्ताओं की ज़्यादा डिमांड होती है कि इस नेता को टिकट दो, अगर उस नेता को टिकट नहीं मिलता है तो बगावत भी होती है। तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है बिहार चुनाव में, अभी बहुत तस्वीरें आनी बाकी हैं। उन तस्वीरों के बाद जो आकलन बाद में लगाया जाएगा वो सब बाद में होगा। अभी की वर्तमान स्थिति यही है कि बिहार में मामला भले ही त्रिकोणीय लगे, NDA और प्रशांत किशोर की जनसुराज के बीच में, लेकिन सीमांचल में प्रशांत किशोर उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं दिख रहे हैं। अभी सीमांचल में NDA है सत्ताधारी, विपक्षी महागठबंधन है जिसे हम इंडिया कह सकते हैं, और AIMIM है। तो सीमांचल की लड़ाई अभी दिलचस्प होगी, हमें इंतज़ार करना होगा। फिलहाल की स्थिति जो थी मैंने आपको बता ही दी है।